प्रधानमंत्री आवास योजना का विकसित कौन किया, किसने दिया? हम भैया जी से यही सवाल करना चाहते हैं। 1,000 रुपया जो आपके खाते में जा रहा है किसने दिया? अभी तक 14 साल के अंदर बीजेपी ने केवल झूठ बोला, झूठ का वादा किया और कोई काम नहीं किया। हेमंत सोरेन जब से आए 5 साल में लूट और खसोटी किया है। जब से आए हैं मैया सम्मान लेके मैया सम्मान अभी लाया प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी ने दिया। हेमंत सोरेन ने आवास दे दिया, बहुत दिया, करूंगा कुछ नहीं दिया। नमस्कार, जोहार। और आज जैसा हमने आपसे वादा किया था कि इस वक्त क्योंकि हम दुमका में हैं और दुमका के एक हिस्से में जो वीर कुंवर सिंह चौक है वहां पर हमने लोगों से बात की। वहां पर एक तरह की बात आई और उसी वक्त हमने ये आपसे वादा किया था कि हम दुमका के दूसरे हिस्से में जाकर के वहां पर लोगों का मन और मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुमका के मन में क्या है। जी हाँ, आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के 3 बाजार चौक पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ दुमका के लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और एक एक करके उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनके दिल में क्या है। शुरुआत इन्हीं से करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? जमुना पर क्या है माहौल? माहौल जो बोले वही है। क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार को चाह रहे हैं, कमल फूल चाह भारी बहुमत से सिद्ध करना चाहते हैं। दुमका में क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार कमाल कर देगी? कमाल कर देगी, लेकिन यहाँ दुमका का पब्लिक है मिर्जापुरी लोटा है। खाएगा किसका, गुण गाएगा किसका? अगर दुमका झारखंड में प्रेम की गंगा बहाना है तो कमल फूल छाप को लहराते हुए विकसित करना है। सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए। भाजपा की सरकार बनते ही हम महिलाओं को अचल संपत्ति के पंजीकरण पर सिर्फ 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। सच में मैयाओं की जिंदगी सुधारने वाले भाजपा को हमारा वोट। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जवाब ले लेते हैं। सोरेन जी को भारी से भारी मतों से विजय दिलाना है। चलिए जवाब लेता है। भैया हम इनसे पूछना चाहते हैं किस आधार पे यहाँ पे कमल का फूल खिलेगा? मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। बताइए भाई साहब। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का विकसित कौन किया, किसने दिया? हम भैया जी से यही सवाल करना चाहते हैं। वृद्धा पेंशन जो दिया किसने विकसित किया, किसने पास किया, ये हमको भैया जी बताएं। भैया जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी 1,000 रुपया जो आपके खाते में जा रहा है किसने दिया? अभी तक 14 साल के अंदर बीजेपी ने केवल झूठ बोला, झूठ का वादा किया और कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम किया और झूठा वादा किया। अभी किसी को वादा किया ना, तो आपके सरकार ने क्या वादा किया? अब आवास कोई वादा नहीं किया। आवास दिया नहीं, कोई नहीं दिया है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी ने दिया। हेमंत सोरेन ने आवास दे दिया, बहुत दिया, करूंगा कुछ नहीं दिया। नहीं, सरकार ने दिया है। चलिए आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ, कुछ और रिएक्शन। आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ, कुछ और रिएक्शंस लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम रुपेश। रुपेश मंडल। क्या करते हैं रुपेश आप? मेरा व्यवसाय अपना है। अच्छा, आप व्यवसाय करते हैं। क्या है माहौल दुमका में इस बार, क्या होने वाला है? देखिए भाई साहब, दुमका में इस बार कमल खिलेगा और दुमका की जनता बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन के 5 साल के शासनकाल से त्राहिमाम है। लोग उग चुके हैं। बिजली की समस्या है। अभी सड़क में आप घूमिएगा, पूरे सड़क बदबू मारता है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना नौकरी मिला ना बेरोजगारी भत्ता मिला। अभी जब चुनाव का समय आया है तो वो क्या किया कि आपका मैया सम्मान योजना, आपको अगर मैया सम्मान योजना देना ही था तो अब सरकार बनते ही आप देते ना भाई। अब 1 महीना का 2 महीना का दे दिए। और मैया सम्मान योजना किसको दिए आप? सास पुतोह वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन को काट के अब पुतोह को आप देने का काम कर रहे हैं, घर में लड़ाने का काम कर रहे हैं। घर में आपस में फूट डलवा दिए। फूट डलवा रहे। अभी 8-9 महीना से विधवा को पेंशन नहीं मिला है। ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट में डूबा हुआ सरकार है। देखिए नोटों का बंडल मिल रहा है पूरे सरकार। मैं आ रहा हूँ। आपने जो आरोप लगाए पहले उसका जवाब ले लेते हैं। इधर जवाब। भाजपा का जो भी आरोप है बेबुनियाद निराधार है।
और यहाँ किसी मैया सम्मान योजना जो मिला कि पिछले 4 किस्त आ चुकी है। बिजली बिल माफ हुआ। अब बीजेपी ने करीब 17-18 साल शासन किया, कभी भी बिजली बिल माफ किया, कभी भी जनता से जुड़े हुए कोई काम किया? अरे रघुवर सरकार ने हाथी उड़ाया था, कितना बड़ा घटोला किया था सब जानते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा खाया और कितने तरह का चंदा खाया ये सब जानते हैं लोगों के। मोदी का बड़ा झूठा वादा था। रघुवर दास एग्जाम की तैयारी हो गई तुम लोग की? वोट किसको दोगे? जो JSSC सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, जो पूर्वगत सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, जो सभी प्रमुख पेपर लीक के मामलों में सीबीआई जांच शुरू करेंगे, उनको हमारा वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। को लोगों ने नकार दिया, रघुवर दास के लोगों ने नकार दिया, जिसके कारण आज साइड हो गया वो। तो रघुवर दास के कार्यकाल में बहुत ही लूट खसोट हुआ है, ये सब जानते हैं, हाथी उड़ाया था। लेकिन इनका ये आरोप है कि दुमका में ना तो बिजली प्रॉपर है, ना सड़क बेहतर है, नालियों से बदबू आ रही है। और आपने वादा किया था कि सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला तो फिर रोजगारी भत्ता देंगे। सुनिए, रोजगार तो मिला है, रोजगार तो मिला है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है, हजारों हजार युवा जो है उसमें ऋण मिल रहा है, गाड़ी का मिल रहा है, दुकान का मिल रहा है, टेंट हाउस का मिल रहा है, सभी प्रकार का। कैसे नहीं रोजगार मिला है आपको? और ये तो वादा कर रहे हैं, प्रण ले लिए कि 5 साल में 5 लाख देंगे गारंटी के साथ। 5 लाख तो हम तो चाहते हैं। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी था, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? मोदी का 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? जवाब लेते हैं। 22 करोड़ सबका विकास, किसका विकास हुआ यहाँ पे? पहले रोजगार पे बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब आइए। जैसे ही रोजगार पे बात कर रहे हैं, वो मोदी जी से 2 करोड़ नौकरियों का जवाब मांग रहे हैं। साल देखिए, मोदी आपके साथी जो है, देखिए यह गलत साबित कर रहा है। वह अपना जाति के लोगों को देखता है, सब जाति के लोगों को नहीं देखते। ये हम पूर्ण विरोध करेंगे। इसलिए हमारे झारखंड में इस बार बीजेपी सरकार आना चाहिए और सुनील सोरेन जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। भैया हम ये पूछना चाहेंगे अपने भाई से, पूछिए मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए हर खाते में जाएगा, रोजगार को नौकरी मिलेगा युवा को, अभी तक क्यों नहीं मिला? इसका वादा हमको बताइए। कोई देखने वाला नहीं है, हर चीज का प्रॉब्लम है। दुख सुख में यहाँ बांटा जाए, अपना जात में देखा जाए। गरीब कोई एक भिखमंगा भी आता है उसको भी देखना चाहिए। हम आपके कहना है कि जो भी आदमी यहाँ पर आता है, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, सबके सामने आपको देखना है भैया कि एक पानी बाजार में नहीं रहता, नाले पर आता है। कोई गरीब आदमी भूख मर रहा है, उसको खाना नहीं मिलता है। ये परेशान है। छठ के जैसा दिन में, दिवाली के जैसा दिन में पूरा शहर में गंदगी फैला हुआ है। आपको बता दे रहे, उन्होंने रोजगार की बात की, मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार भी दिया। रघुवर दास की उन्होंने बात कर रही थी, रघुवर दास। आपको पता है मैं इतनी खुश क्यों हूँ? क्योंकि झारखंड में डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मैं क्योंकि हमारी आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए मेरा पहला वोट विकास को, मेरा हमारी संस्कृति की रक्षा को, हमारा पहला वोट भाजपा को। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार के शासन काल में सभी नक्सलियों का सफाया हुआ। लोग एकदम बहुत फर्स्ट क्लास रहते थे, अभी तनाव है। कल गोलीकांड हो गया, परसों एक मर्डर हो गया। यहाँ तो अजीब सरकार चल रही है। जवाब ले लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? इन्होंने कहा अभी जैसा कि झारखंड में रघुवर दास के समय में 10 करोड़ रोजगार दिया। अभी इन्होंने कहा भैया 14 करोड़ जाकर जनसंख्या है, उसमें 10 करोड़ मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का बात कर रहा है। ठीक है, 3.5 करोड़। उसके बाद हम बताइए एक बात, हमको मोदी जी से कुछ नहीं चाहिए। 1 करोड़ 36 लाख रुपया जो 1,36,000 करोड़ जो हमारा मोदी जी रखे हुए हैं, गबन किए हुए हमारे झारखंड के नागरिकों का, वो कब देंगे? पहले ये जवाब। मोदी जी ने 1200 करोड़ झारखंड के विकास के लिए दिए हैं। 1,36,000 जो बता रहे हैं भैया, पेपर में ना आप बताइए ना, आप हमसे 5 लाख कहिएगा, उसका हिसाब दीजिए। 5 करोड़ अरे भाई किसका? हर साल 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख देने का वादा किया था। हर घर में उन्होंने कहा था कि हम मैंने पानी और सब हर चीज में सुविधा। अभी बसंत सोरेन हर घर में नल कर दिया, हर घर में चावल पहुंचा। कोरोना से मोदी जी ने बचाया। बिजली बिल माफ कर दिया।
मालिक जुमी अखरिᱧ चेकाय नाम बिरजू जुमी अखरिኝ दाम नुकु बाहरे और को बोलाइन खातिर त अखरिኝ दाम चे झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जुमी को ᱧामो लगिन केटेज कानून लगोआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। राम मंदिर बनाया मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा देश सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस प्रकार पूरा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है, झारखंड भी भाजपा के हाथों में मजबूत। मैं आ रहा हूँ आप सभी से निवेदन, आप वहीं रही को क्या हमारे साथ एक अंकल जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इनका राय ले लेते हैं। अंकल क्या नाम है? दुमका के ही रहने वाले हैं आप? दुमका के ही रहने वाला हूँ। क्या है इस बार माहौल, क्या है कुछ बताएं? माहौल है, पहले तो मैं एक कविता बोलूंगा। बताइए। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। तो आज जरूरत है देश हित की, देश को हम उत्थान में कैसे ले जाए। ये बहुत से बातें ये नहीं किया वो नहीं किया। हम जरा सा आदमी जो भी अपना उपार्जन करता है उसका 10% अगर दूसरों के लिए त्याग कर दे तो आदमी सब सुखमय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो रामायण चल रहा है, अभी का रामायण है, आगे चली राम रघुराई या पीछे से लक्ष्मण ढेला चलाई। तो इस तरह के समाज में, इस तरह के सोच में हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है। और जहाँ तक वोट की बात है, लोग तो जिसके हृदय में जो अच्छा लगता है वही करेगा। तो इस तरह के जो देश हित में, आपके हृदय में क्या है? राम है, कमल है, धनुष है, हम क्या तो है? हिंदू धर्म। आप वोट किसको देंगे? उनको तो नहीं देंगे जो किए वादे निभा ना सके। फिर किसको दोगे? भाजपा को, क्योंकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम आदिवासियों को यूसीसी कानून के दायरे से बाहर रखेंगे और पैसा कानून लाकर पंचायत राज को सशक्त बनाएंगे। हाँ, हमारा वोट रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? गुप्त मतदान है, इसलिए उस जगह पर होगा, वहाँ पर सोचेंगे। लेकिन अभी से सबकी सुन रहे हैं। ये भी सनातन है क्या भाई साहब? आपके हृदय में क्या है? हमारा हृदय में क्या है? हमारे हृदय में दिल साफ है। हमारे लिए सब बराबर है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये किसी समुदाय का नहीं है, सबको लेकर चलने का है। और वो चलने का शक्ति जो है हेमंत सोरेन को है। हेमंत सोरेन को लेकर चलने का है। हेमंत सोरेन को नहीं है। आज इतना साल से अयोध्या में राम मंदिर का विवाद है, किसने बंद किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। भैया उसको लड़के सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने लड़के लिया राम मंदिर। अच्छा, मंदिर का खाने बोल रहे थे यह हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला लेके राम मंदिर का ये इन्होंने गलत बोला। भैया हम ये गलत इन्होंने बोला। जब से अलग हुआ है, बीजेपी ने राज किया यहाँ पे 17 साल राज किया। उसने क्या किया 17 साल के अंदर? हेमंत सोरेन भी आया है, 2 साल हुआ है, तब तक भ्रष्टाचार हुआ है। बाबूलाल मरांडी जब पहले मुख्यमंत्री बने, यहाँ जो दूर दूर ग्रामीण जो क्षेत्र पड़ता है, कहीं पुल पुलिया नदी नाला कुछ नहीं था, सबको जोड़ने का काम किया। अर्जुन मुंडा ने भी विकास की कथा को आगे बढ़ाया। हेमंत, अरे इसको क्या हुआ? मुखिया बनकर पूरे गांव का ध्यान रखते हैं, हमारे घर का ध्यान कौन रखेगा? तनख्वाह इतनी कम है। अरे चिंता मत कर, भाजपा की सरकार बनते ही मुखिया की तनख्वाह दुगनी होकर 5000 होगी। सच्ची? रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। सोरेन जब से आए 5 साल में लूट और खसोट किया है। जब से आए हैं मैया मैया सम्मान लेके, मैया सम्मान अभी लाया, देश को बचाया है, देश को बचाया है। एक शेर के पीछे पूरा देश का आदमी लगा हुआ। एक मारे एक ही शेर है झारखंड का। शेर नहीं शेर है, कभी कभी बंदेर है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया।
भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया। यहाँ के बाहर के मध्य प्रदेश से यहाँ के भोले भाले जनता के, झारखंड के जनता को गुमराह करने के लिए बाहर के लोग आकर गुमराह कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहा है झारखंडियों को, गुमराह करने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को। विकल्प है हेमंत सोरेन। नहीं नहीं है हेमंत सोरेन का बोरिया बिस्तर बंद हो गया। हेमंत सोरेन फिर जल जाएगा, हेमंत सोरेन फिर जल जाएगा, जेएमएम रहेगा। जेएमएम साफ है। यहाँ जब सर्विस की बात आती है तो कहने जाते हैं तो बोलता है यार तुमका हमारा रिजर्व कोटा है, दिकू समुदाय के लोग वो जुटते हैं, दिकू समुदाय के लोग को नौकरी नहीं मिलती है। बीए पास करके दिकू समाज के लोग बैठे हैं। यहाँ जब अंकिता पर पेट्रोल डाला गया, बसंत सोरेन भाग के रोज आदिवासी बेटी मर रही है। हेमंत सोरेन के सरकार में रोज आदिवासी बेटी का हत्या हो रहा है। मणिपुर में हो रहा है, बोल रहा है की बात होना चाहिए। दुर्गा में रोजगार की बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, मंदिर पे नहीं। मंदिर पर लीजिए भाई साहब, मंदिर पे नहीं, रोजगार पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल रोजगार पे बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ने शासन में क्या रोजगार किया है? भाजपा ने कोई रोजगार नहीं दिया। और इलेक्शन के पहले रोजगार दे दिए। इलेक्शन के पहले मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहता हूँ, इलेक्शन के पहले जो वादा करे वह पूरा करे। इलेक्शन होने के बाद घर में सो जाते हैं। अब जब छात्रों को भी पानी माफ हुआ, अब वो आवाज के तरह तहत जो इससे पहले सुनील लो सिलेंडर फिर खत्म, ऊपर से त्योहार भी आ रहा है, अब कुछ मीठा नहीं बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा। कैसे? ऐसा क्या बदलेगा? वक्त बदलेगा जब सरकार बदलेगी। भाजपा की सरकार आते ही 500 रुपए में सिलेंडर और साथ ही त्योहार में 2 सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके लिए क्या मुद्दा है? भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो बीजेपी और जेएमएम का बात हो रहा है, यहाँ पे बीजेपी आने के बाद ना आज से 10 साल पहले अगर जाइएगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं था। सबसे बड़ा चीज आज जो है ना, आज घिरना होता है, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, जाति बात में बहुत तरह का बात होगा। इसी कारण से अगर जेएमएम अगर कुछ भी करेगा, कोई भी लेकिन 2014 के बाद आए ना, वो जाति लेके आके मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, 2014 वाले बोले। अगर अभी कैसे बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है ना झारखंड में, अब आए मुद्दे पे। ये हमारे आर्मी को बदनाम कर रहे हैं और बीएसएफ को बदनाम कर रहे हैं। जब बीएसएफ और आर्मी जब वहाँ पर बॉर्डर में खड़े हैं तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे घुसेगा? कैसे घुस गया भैया, बताइए, आप बताइए भैया। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेतुका सवाल करता है, जबकि हमारा सीमा चढ़ता ही नहीं है, बांग्लादेश का सीमा नहीं चढ़ता झारखंड से, झूठ बोलता है। हाँ छोड़िए, मैं जवाब ले लेता हूँ। कैसे घुस गया भैया बांग्लादेश? घुस क्या का बात कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए, जेएमएम एसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया है, क्यों नहीं? नौकरी ढूंढ लेती हूँ माँ, कब तक बोझ बनती रहूंगी आप पर? बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सरकार बनते ही युवा साथी योजना के तहत तुझे 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। रिजल्ट दिया आज तक सिर्फ घोटाला पे पेपर लीक करवाया है। कितना बार आज से कितना साल से जैसे एग्जाम तक नहीं ले सका है, तो वो सरकार रहेगा? कभी नहीं रहेगा। जैसे
भैया प्रधानमंत्री आप है, प्रधानमंत्री आप है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री आपका है, विधि मंत्री आपका है, रक्षा मंत्री आप है, आपका घुसपैठी कहाँ से आ गया? घुसपैठी कहाँ से आ गया? पूरा बांग्लादेशी घुसपैठी बैठा हुआ है, पूरे साहिबगंज यहाँ से लिट्टी पर सब जगह है, बांग्लादेशी घुसपैठी घुसा हुआ है। सोरेन सरकार की पुलिस बना दे रही है। अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बेकार की सवाल करता है, या कोई घुसपैठिया नहीं है, जो भी बोलता है गलत बोलता है। सीमा सुरक्षा बल उसका है। आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, मैं बता रहा हूँ भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करता है। एक तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, रुकिए, मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा और गर्व से करूंगा। कारण क्या है? कारण क्या है ना? कारण है कि 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उन्होंने कभी मंदिर के बारे में नहीं सोचा। तो मैं हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करूंगा? रिश्ता क्या भाजपा? मुझे क्या बोलना? ये कह रहे हैं कि आप लोगों के होते हुए यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, हाँ, तो यानी बीएसएफ को जवान सवाल उठा रही है। बॉर्डर में कौन सेना है? हमारा बीएसएफ भाई है, यानी सारा उंगली हमारे बीएसएफ भाई पर उंगली उठ रहा है। यानी इनका कहना है कि हमारे बीएसएफ भाई जो जवान है ना, अच्छा से बॉर्डर पे तैनात नहीं है, यानी काम में चोरी कर रहे हो, वो घुसखोर है। बदनाम किया जा रहा है बीएसएफ को। सेना पर गर्व है भारतीय जनता पार्टी। सेना कब तक यारी दोस्ती में करता रहेगा ये सब? कलकत्ता चला जा, मेरा भतीजा लगवा देगा काम पे। भाजपा की सरकार बनते ही सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी नौकरियां, 5 लाख स्वरोजगार नौकरियां मिलेंगी। मैं नहीं जा रहा कहीं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार कभी उंगली नहीं उठाती है। हेमंत सोरेन तो सेना का जमीन को छीन लिया जी, सेना का जमीन छीनने में जेल गया है। आप क्या बात करते हैं? अरे भैया जेल क्यों गया? वो जेल क्यों गया? जैसा उन्होंने कहा घुसपैठी है, हाँ, सेना की जमीन पर बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सेना की जमीन छीन लिया था, जेल क्यों गया? अंडा में जो जमीन लिया था बताइए, सेना जमीन का दाग नंबर बताइए। FIR निकालिए, अनगढ़ा में स्थित है, उस सेना की जमीन को छीना है। हेमंत सोरेन जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा घर भी BCD CD ED सब घुसेंगे अभी जाएगी, क्या कि ये तो मुद्दा है, क्या कि जो घुसा है जेल में उसके घर ED CD BCD सब पहुँचे हैं, है कि नहीं? तो अभी इनके घर भी पहुँचेगा। किसके घर की बात कर रहे हैं? जो हमारे जो जेबीएम में जुड़े हैं, लुइस मरांडी की बात कर रहे हैं। लीजिए, आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अब ED CD और हमारे बच्चे का जिंदगी भी इसी खंडर में कटेगा। नहीं, अच्छा, क्या बदलेगा? सरकार बदलेगी और वक्त भी। भाजपा सरकार बनते ही घर साकार योजना के तहत पक्का घर, मुफ्त का बालू और पानी का कनेक्शन भी मिलेगा। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। CBI को पहुंचा दीजिएगा उनके घरों में ना। मेरे पास जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा का भी क्यों नहीं हो, अगर वो गुनाह करता है, अगर आरोपित होता है तो उस पर कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी हो। हमारे पार्टी के लोगों पर भी कार्रवाई होगा अगर वो गलत करेगा। भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह साफ जवाब दीजिए ना। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में चले गए तो हम पाक साफ होकर निकलेंगे। अगर कोई एक सवाल आप बोलिए, क्या बोला? आप देखिए, बोलना चाहते हैं, भाजपा वाले पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी का एक ही नारा, एक सेकंड बोलने दिए पहले। मोदी जी का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। पूछिए भाजपा वाला कार्यकर्ता जो है कितना विकास हुआ है, मुझे बताइए, बताए। किसमें था? बीजेपी में थे, उसको क्यों ना टिकट दिया गया? वो हम
भाजपा के यहाँ जितने खड़े कैंडिडेट उससे पूछना चाहते हैं, उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता होते तो वहाँ पे कोई नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता होता है। भाई परिस्थिति ऐसा बनती है, टिकट कभी काट लिया जाता है, कभी दे दिया जाता है। आप समझ सकते हैं। मतलब अब इसकी गारंटी तो नहीं है कि आप पार्टी में शामिल हुए तो आपको टिकट देना ही है। अरे तो हम सेवा आपका करें तो मेवा कहाँ मिलेगा? अच्छा आपका सेवा करें तो मेवा कहाँ मिलेगा? क्या गारंटी के साथ बीजेपी में आए तो टिकट देंगे और जेएमएम में नहीं मिलेगा तब क्या करिएगा? इसलिए जब हमको बीजेपी नहीं दिया टिकट, जेएमएम और कांग्रेस तो महिलाओं को अपमान ही किया। सीता सोरेन भाभी जी को कितना गंदा शब्द का इरफान प्रयोग कर रहा है। आप यहाँ बैठे भाई साहब, शहर का मुआयना कीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। सीता भाभी का जिक्र हो गया भाई साहब, सुनिए। सीता भाभी की जो बोली है ना, एक सेकंड, हाँ क्या बोल रहे भाई? बलात्कारी नेता तो बीजेपी में ही है, कहाँ उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है? एक के ऊपर भी हुआ है, अभी तक दिखा दीजिए आप। एक के ऊपर भी हुआ हो तो दिखा दीजिए। जेएमएम भ्रष्टाचारी। लोन अप्रूव हो गई का? नहीं। फिर काहे को खुशी से इतना फूट रही हो? पैसा कौन देगा? हैं? भाजपा का? अरे हाँ, उन्होंने हर महीना 2100 रुपए गोगो दीदी योजना के तहत देने का वादा किए हैं। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। लेकिन साबित क्या है वो भाजपा जान रही है, हम भी जान रहे हैं, पूरा पब्लिक भी जान रही है। बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि क्या सभी भ्रष्टाचारी जो है वो विपक्ष में है, बीजेपी में कोई नहीं? हम तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी। हमसे तो बहुत पार्टी का है, बोला कितना पैसा लोग वोट दो। अच्छा भाजपा वाला हम बोले पैसा तुम भारतीय जनता पार्टी से अरे दुनिया कितना पैसा लोगे? हम बोले हम पैसा पर बिकने वाला नहीं है। अरे भैया आज भाजपा क्या हुआ? हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी जो सीता भाभी का गप हुआ, सीता भाभी देखिए अपना घर की बात है। इरफान अंसारी ने सीता भाभी को इस तरह आरोप क्यों लगाया? उसको रिजेक्टेड माल क्यों कहा? अरे भैया रिकॉर्डिंग देखिए, पूरा दुनिया देखा है। हाँ मैं दुमका की बात कर रहा हूँ। अंकिता बेटी रो रही थी, बसंत सोरेन कहाँ था? जब अंकिता पर पेट्रोल डाला गया तो बसंत सोरेन कहाँ गया था? एक राजनीति करते हो, मैं गर्व से करता हूँ। आपकी जगह करते हैं राजनीति। टोटल भाजपा मणिपुर के भ्रष्टाचार हो गई है, विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है। रहेगा तब कौन बोलेगा नहीं? सुनिए हमें फाइनल कमेंट्स हम लोग आप प्रोग्राम को खत्म करेंगे एक करके सब शांत रहेगा। इन्होंने एक मुद्दा उठाया, सुनिए हेमंत सोरेन और क्या क्या लूटेगा? हाँ बोलिए। बालू में या टोकन चलता था, टोकन सिस्टम बालू में, कोयला में, गिट्टी में, और क्या क्या लूटेगा? बिजली एक सेकंड, झारखंड में क्या विकास किया यहाँ? हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब बनाया, पैसा बनाया है। एक वर्ग को अच्छा किया, एक वर्ग के लिए मैं खुलेआम बोलता हूँ, वो एक वर्गों के लिए, बाकी के लिए नहीं है। परिवर्तन जरूरी है।
खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के PSC और CSC का हाल देखो, मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। आप देख रहे हैं कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। होगा किस तरह। आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।